हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एक्सप्रेस। दिस इज़ अंकित मल्होत्रा। आई होप तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है आप लोगों की क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। बट आज पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पहले बेसिक डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉलिनोमियल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें तो डिलीट हो चुकी हैं इस बार, जो आप लोगों ने नहीं पढ़नी। लकी बैच है ना। तो बेसिकली जो हम लोगों ने पढ़ना है वो क्या है कि पॉलिनोमियल गिवन होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है उनके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर ये अच्छे से समझ लिए तो 1 और 2 मार्कर के क्वेश्चन जितने भी पॉलिनोमियल से आ सकते हैं उसके लिए आप लोग एकदम 100% रेडी हो जाओगे। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी में नोट करना है विद सॉल्यूशंस समझ के, ठीक है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस चैप्टर का बेसिक। अगर इस चैप्टर अभी तक नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर इस लेक्चर को देखोगे ध्यान से तो पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है। और अगर पढ़ लिया है तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि हर कॉर्नर से जितने क्वेश्चंस आप तक पहुंच सकते हैं उन सारों को आप आराम से टैकल कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक पॉलिनोमियल हम लोग, मैं मतलब बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जाऊँगा और बहुत ज़्यादा ऊपर से भी नहीं करूँगा, इतना समझा दूंगा कि तुम क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओगे। देखो, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। आपको पता होगा दिस इज़ अ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। एक मैं एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ, चलो, x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। मैंने एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिया, मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से हम इसके दोनों जीरोस निकाल लेते हैं। दोनों जीरोस बोला मैंने क्योंकि इसमें 2 ही जीरोस होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। डिग्री बोले तो मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होने वाले हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, 6 है, 3 और 2 सम भी 5 होता है। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 रखता है जब हमको जीरोस निकालने होते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों के पास है, अंदर बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 3 इक्वल होगा 0 के और एक बार x माइनस 2 होगा 0 के। एक जगह से आया 3 और एक जगह से आया 2। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 2 जीरोस आते हैं, एक को नाम दे देते हैं अल्फ़ा और एक को नाम दे देते हैं बीटा। वेरी गुड। तो अल्फ़ा मेरा कितना आ गया 3 और बीटा मेरा कितना आ गया 2। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएटिंग करने वाला कोई इशू है ही नहीं, है ना। प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं इसकी। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके हैं। अब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है, 2 जीरोस आए हैं, सम ऑफ जीरोस, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ अभी आपको, और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ पता है आप लोगों को। स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरी ये है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय a। अब अगर देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको मैं अपने गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करूँ तो मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू है, x² का कोफिशिएंट होता है a, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a मेरा है 1, b मेरा है, कंपेयर करो, -5, c मेरा है कांस्टेंट टर्म क्या है 6। यहाँ तक भी क्लियर हुआ? a 1 है, b -5 है और c मेरा 6 है। तो देखो पहले मैं सम ऑफ जीरोस अपने निकालता हूँ। जो मेरे को सम ऑफ जीरोस, जो मेरे जीरोस आए हैं उनका मैं सम निकालता हूँ। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना आया 3, बीटा कितना था 2, तो कितना आया 5। अब यूजिंग फॉर्मूला अभी हमने सीखा, सम ऑफ जीरोस SOZ फॉर्मूला होता है माइनस b बाय a। माइनस साइन पहले लगा लो, b कितना है -5 लिखेंगे हम यहाँ पे, अपॉन a कितना 1, देखो, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना आया माइनस माइनस प्लस होके 5, तो वेरीफाई हुआ ना। देखो सम ऑफ जीरोस जो हमने निकाला उनका सम और फॉर्मूले का यूज़ किया तो वहाँ से भी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 5। तो ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया मैंने। बेसिकली क्या किया, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। सम ऑफ जीरोस क्लियर है। अब आप आओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 2, आया मेरा आंसर 6। ये 6 कहाँ से आया, ये मेरा आया जो मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्ट थे, जो एक्चुअल जीरोस थे उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। और यूजिंग फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले का यूज़ करूँ तो POZ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। C मेरा है 6/1, यहाँ से भी कितना आया 6, तो देख रहे हो दोनों से सेम आया। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -B/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है C/A। तो ये तो बेसिक है, मतलब इतना ही आप लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे करना है अगर आपको ये 2 डिग्री का बेसिकली पॉलिनोमियल आता है तो, ठीक है। तो फटाफट से बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग नोट करेंगे, SOZ POZ के फॉर्मूले को हम लोग नोट करेंगे, इस एक सैम्पल को भी हम लोग नोट करेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया वाले, अच्छे वाले, ठीक है। तब तक चलो, तो अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सीखा है सिर्फ वही अप्लाई करेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस -B/A और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A, दैट्स इट। देखो, इफ 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² + px + 4 = 0 इज 2/3, यानी कि 1 रूट दिया हुआ है 2/3, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक रूट दिया है, एक रूट दिया है मतलब अल्फा दिया हुआ है, कह रहा है p की वैल्यू बताओ, p वो रहा, और कह रहा है अदर रूट बताओ, यानी बीटा भी बताओ। तो चलो देखो कैसे करते हैं इन सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन, काम 2 ही लगने हैं इसके अंदर, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट रूट बी अल्फा which is 2/3, therefore alpha is 2/3, ठीक है। and the second root या फिर other root b बीटा, ठीक है, मान लिया मैंने बीटा। now given equation क्या है, 3x² + px + 4 = 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूंगा स्टूडेंट्स तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 4। क्लियर है ये बात? चलो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कुछ भी नहीं किया, एक तो अल्फ़ा दिया हुआ है 2/3, दूसरे को बीटा मान लिया और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। नाउ SOZ किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ की, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है, ध्यान से सुनना, -B/A। अल्फ़ा कितना है 2/3 और बीटा कितना है हमें पता नहीं है सर, -B की जगह पे P है सर, A की जगह पे 3 है सर। सर इस इक्वेशन से मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बीटा भी मुझे नहीं पता और P भी मुझको नहीं पता, तो इसको जस्ट एक रैंडम इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। क्लियर हो गई बात? आ जाओ जरा POZ पे। POZ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह पर डाला मैंने 2/3 इंटू बीटा इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है सर 4 अपॉन A की वैल्यू है 3, तो मेरा बीटा कितना हो गया 4/3 इंटू ये उधर गया तो 3/2, 3 से 3 कटा ये 2, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2। बीटा की वैल्यू आ गई 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में डाल दो बीटा की जगह पे 2, तो 2/3 + 2 = -P/3। क्लियर है? यहाँ एलसीएम लोगे कितना बनेगा, 3 to the 6 + 2, 8/3 = -P/3, 3 से 3 कट गया तो P की वैल्यू आ रही है -8। डन। क्लियर हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चन था। मेरे पास
एक रूट दिया था, पहले मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया कि मुझे दिया क्या है इसने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उससे मैंने ABC निकाल के अपने पास रख लिए। फिर मेरे को रूट इसने अल्फ़ा दिया था, अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मिल गई 2/3, बीटा मैंने एज सच उसको बीटा ही ले लिया। सम ऑफ जीरो से कुछ बात आई बट सॉल्व नहीं हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया फिलहाल के लिए। सेकंड इक्वेशन पे आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से मुझे बीटा डायरेक्टली मिल गया। बीटा मिल गया तो काम क्या था, ऊपर वाली इक्वेशन में डालना है और पी की वैल्यू मैंने निकाल ली। बहुत सिंपल कैलकुलेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। तो मेरे को पी की वैल्यू भी मिल गई और मेरे को बीटा की वैल्यू मिल गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक आप इसको नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है मुझको, एक रिलेशन गिवन है मुझको, के की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है, x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूँगा तो a की वैल्यू 1, b की जगह पे है माइनस का 5 और c की जगह पर है 3 इंटू के माइनस 1। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, कई सारे तरीक़ों से आप कर सकते हो। इवन 2 मेथड तो मैं आपको यहीं इस वीडियो में बता दूंगा। देखो सबसे पहले सम, अच्छा देखो 2 रूट्स मेरे पास होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। देखो 2 मेथड बताऊंगा, पहले एक, फिर ऑल्टरनेटिव दूसरा भी लिख दूंगा। लेट दी first root be alpha, then the other root बीटा। बीटा क्या होगा जरा देखो, जरा बीटा की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, कैसे सर? आपको देखो अल्फा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, बीटा को उधर भेज दो तो अल्फा माइनस 1 आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। क्यों किया सर आपने ये? मैंने कहा यार एक अल्फ़ा है ना, दूसरा बीटा दो अलग अलग हो जाएंगे, इससे बढ़िया ये भी अल्फ़ा है और ये क्या है अल्फ़ा माइनस 1, दोनों अल्फ़ा हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल लेने से अच्छा है क्यों ना मैं इसको एक ही में सॉल्व कर लूँ। तो मैंने इसलिए बीटा की जगह पे क्या लिख दिया, अल्फ़ा माइनस 1। और ये मैंने कहाँ से लिखा सर? ये मैंने गिवन रिलेशन से लिखा, मैंने आपको वहाँ बताया। ठीक है, चलो अब ऐसा मैंने क्यों किया, इसका रीज़न भी सुनना। यूजिंग सम ऑफ z, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और फॉर्मूले से होता है माइनस b/a। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे अल्फ़ा माइनस 1, गेटिंग माई पॉइंट, अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू, माइनस साइन पहले लगा दो, जो साइन पहले आ रहे हैं उनको लगा दो, क्योंकि साइन में सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं हमारी और आंसर कभी फिर मैच नहीं होता, इसीलिए माइनस साइन लगाया। अब b के पास जाओ, b क्या है भाई, मैं -5 हूँ और a क्या है, मैं 1 हूँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बच्चों 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 5, तो 2 अल्फ़ा कितना आया, 5 + 1 6। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरी 3। ऑल्सो बीटा कितना हो जाएगा सर? बीटा था अल्फ़ा माइनस 1, तो बीटा हो गया 3 - 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। समझ रहे हो बात को? कितना सिंपल है। इस रिलेशन को कन्वर्ट करके बीटा की जगह लिखा है अल्फ़ा माइनस 1, सॉल्व किया और मैंने डायरेक्ट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अगर अल्फ़ा बीटा दो अलग अलग लेके चलता तो मेरे को दोनों अननोन वेरिएबल होते हैं, प्रॉब्लम आती, वो सॉल्व ना हो पाता। तो यहाँ से मैंने सीधा अल्फ़ा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल दिया। नाउ यूजिंग POZ यानी कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है सर? C/A। अल्फ़ा कितना है 3, बीटा 2, C की जगह पे सर ये रहा 3 × K - 1,
ए की जगह पे 1, तो ये 6, 3 इंटू के माइनस 1, 3 को नीचे भेज दो, 6/3 हो जाएगा 2, के माइनस 1 इधर आया, के इक्वल टू 3। इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको के की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। तो देख रहे हो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये सैम्पल पेपर्स में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो इस एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 और 2 मार्कर में पॉलिनोमियल्स के जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक यूनिक वैरायटी समझ लो, लिखने का तरीका अलग समझ लो, फ्रेम क्वेश्चन किस तरीके से किया गया है, मेथड तो वही लग रहा है ना यार, कोई नया तो इसमें मैं नहीं सिखा रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग एनसीईआरटी में सीख चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यही तो है वैरायटी, ठीक है। फटाफट से जिनका ये क्वेश्चन हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो नोट करो वीडियो को पॉज करके, और मैं चलूँगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, फिर एक नई वैरायटी आई है आपके सामने, इसको भी सीखो। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन मुझको गिवन है, देन कह रहे फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कैसा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आओ ज़रा सॉल्यूशन की ओर चलूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालें हम, मुझे बताओ। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, फॉर्मूला होता है। मुझे क्या चाहिए सर, मुझको ये चाहिए, ये है आपके पास, मैंने कहा निकाल लूँगा सर, सम ऑफ जीरोस ही तो है। ये है आपके पास, मैंने कहा निकाल लूँगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही तो है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं, तो मैं तो आराम से इसको निकाल सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात, बहुत सिंपल है। सर हम अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर भी ले सकते हैं क्या, क्योंकि सर उसमें भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता है। तो मैं कहूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू कैसे निकालेगा, सम ऑफ जीरोस तो पता है, माइनस बी बाई ए, डिफरेंस ऑफ जीरोस थोड़ी पता है हमको, हमने सीखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो जनरली क्या, हमेशा हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। चलो आ जाओ ज़रा, शाबाश। गिवन इक्वेशन ध्यान से देखना, पूरा एंड तक समझना। 5-6 क्वेश्चंस हैं मेरे पास बढ़िया वाले पॉलिनोमियल्स के जो बन सकते हैं, बिल्कुल एंड तक देखना, पेशेंस बना के अच्छे से समझ के डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने हमेशा आपको बोला ये लिख लो, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या है सर, a मेरा 1 है, b की वैल्यू क्या है सर, b मेरा माइनस p है, c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू q है, q है भाई q, ठीक है। तो चलो नाउ यूजिंग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, इसमें से 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मैं इसको इधर ले गया, माइनस कर दिया, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास आ गई ये, ठीक है, क्लियर है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 डाल दूं, या यहीं पे डाल सकते हो यार, माइनस बी बाई ए और सी बाई, बट चलो मैं फॉर्मेलिटी के लिए अलग से कर देता हूँ। नाउ SOZ यानी सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस पी, ठीक है ना, माइनस पी बाई 1 ना, तो 1 तो मेरा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, देखा साइन को ध्यान में रखना है हमको, माइनस साइन पहले लगाऊंगा और b की जगह पे लिखूंगा माइनस पी। तो देखो ये मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं, इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करेंगे, आराम से करेंगे और बार बार क्रॉस चेक करते रहेंगे कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। जैसे मैंने अभी फटाफट से पकड़ लिया कि हमारे को साइन में गलती हो रही है हमारी, तो मैंने चेक किया और फटाफट से मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो साइन मिस्टेक हो रहा है, पी आना चाहिए। इसी तरीके से POZ पे आ जाओ।
अल्फ़ा बीटा होता है, सी बाय ए होता है। तो अल्फ़ा बीटा क्या आया सर, सी की जगह पे क्यू है, उसकी जगह पे 1 है, तो सर ये क्यू आ गया। नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन जो मैंने 1 बनाई है। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह डालो पी स्क्वायर, हो जाएगा ना, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्यू। तो इसका आंसर क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2q, पी स्क्वायर माइनस 2q। ये क्वेश्चन हमको वेरिएबल्स में दिया हुआ है, यानी p और q में दिया हुआ है। मेरे को वैल्यू तो नहीं पता p और q की, पूछा भी नहीं है उसने निकालने के लिए, वो तो सिंपल कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ। मैंने कहा भाई ये रहा। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे नंबर्स दे देंगे, 2 दे देंगे, 5 दे देंगे, -3 दे देंगे। तो पैटर्न यही है, फॉर्मूला यही यूज़ करना है, करना यही सब है, ठीक है। तो देख रहे हो क्वेश्चन जो है आसान, बट फ्रेम इस तरीके से किया गया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। अब देखो ये अगर हम लोग पहले से नहीं करके जाएंगे तो क्या होगा, एग्ज़ाम में हो सकता है ये चीज़ क्लिक करे और हो सकता है ना करे। ना करें तो ये 1 या 2 नंबर का जितने का आएगा वो क्वेश्चन गया। इसीलिए ये क्वेश्चन अगर हम पहले से करके जाएंगे तो हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, सोचने का टाइम जो होगा वो बच जाएगा, और 100% गारंटी है कि ये हो भी जाएगा, क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा कि यार क्या करूँ मैं। क्योंकि अगर ये मेथड किसी को नहीं पता तो देखने से लगता है कि यार ये कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचने का टाइम कट कर लिया कि अब सोचना नहीं पड़ेगा, ये मुझे पहले से आता है। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। डन, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला था एक मेथड और बताऊंगा, ठीक है, वो रह गया अभी एक्चुअली। तो अभी इससे अगला या इससे अगले क्वेश्चन पे 5th या 6th क्वेश्चन में सिखाऊंगा वो मेथड भी, ठीक है। वो अभी स्किप आउट हो गया एकदम से, हमने एंड कर दिया उसका सॉल्यूशन, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको 5th या 6th क्वेश्चन में मेथड 2-3 और दे दूंगा कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, इसको भी हम लोग निपटाते हैं फटाफट से। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि एक जो 0 है वो दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 है, अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 है, यानी रेसिप्रोकल इसने बताया है मुझको। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा गिवन इक्वेशन पहले लिख लूँ। गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या है सर, a² + 9x² 13x और 6a। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0 से मेरे पास a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a² + 9। समझ रहे हो ना यार, ये दोनों सेम लेके कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे मैं कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B की जगह पे 13 है और C की जगह पे 6a है, ठीक है। तो ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C, ये जो A B और ये जो C हैं ये फॉर्मूले वाले हैं, -b/a और c/a वाले, ठीक है। आगे बढ़े हम अगर इसके अंदर तो रेसिप्रोकल ने, चलो ठीक है, लेट द फर्स्ट 0 बी अल्फा, मान लिया मैंने कि पहला अल्फा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार सेकंड 0 या अदर 0 विल बी 1/α। अच्छे से लिखेंगे 1/α, ठीक है ना। अभी मैंने बताया अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5, तो अगर एक अल्फ़ा मैंने माना तो दूसरा क्या होगा 1/α। अब एक बात मेरे क्लिक कर रही है, सर एक ही वैल्यू निकालनी है, सर सम ऑफ 0 से जाऊं या प्रोडक्ट ऑफ 0 से जाऊं। सर सम ऑफ जीरोज़ में अल्फ़ा प्लस 1/α, वो LCM, वो रेसिप्रोकल, फिर -b/a। ना a पता है सर हमें, ना अल्फ़ा पता है, तो फंस जाएंगे। सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर बढ़िया रहेगा। क्यों सर, अल्फ़ा को जैसे ही मैं 1/α से इंटू करूँगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा और यहाँ पे भी c/a हो जाएगा, तो मेरा वहाँ पे बात बन सकती है। तो चलो क्लिक हो गया आपके दिमाग में। यूजिंग क्या, यूजिंग POZ जो कि होता है अल्फ़ा बीटा, कितना होता है c/a,
अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा, बीटा मेरा यहाँ पे 1/α, सी की जगह पे है 6a और ए की जगह पे क्या है a² + 9। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा से अल्फ़ा कटिंग कुटिंग, तो 1 की वैल्यू आ गई 6a/a² + 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a² + 9 किसके बराबर 6a के, तो a² - 6a + 9 = 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग। चलो 9 × 1 9, 9 के फैक्टर होते हैं, एक तो 9 और 1 और एक होता है 3 और 3, तो 3 और 3 लेंगे क्योंकि 6 आ रहा है, तो -3a -3a प्लस का 9 बराबर 0। a कॉमन लिया a -3 कॉमन लिया a -3 = 0। तो एक तो a -3 है और दूसरा भी a -3 ही है, तो a -3 को = 0 रखूँगा और यहाँ पे एक बार इसको, a की वैल्यू कितनी आई और a की वैल्यू कितनी आई 3, दोनों तरफ से a की वैल्यू आ कितनी रही है 3, यानी द वैल्यू ऑफ a इज 3। खत्म हो गया यार, क्या था इसके अंदर, वेरी इजी टुच्चा क्वेश्चन। 1 0 इज रेसिप्रोकल, तो एक अल्फा दूसरा 1/α, फॉर्मूले में लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्लिक हो रहा है आपको, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस 1/α बनेगा। सॉल्व करेंगे, ना अल्फा पता है ना a पता है, फंस जाएंगे, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रास्ते से गए और इस क्वेश्चन को हमने निपटा लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, if the sum of the roots of the equation is equal to half of their product, then find the value of k। यानी कि कहना क्या चाह रहा है भाई, कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है सम ऑफ जो रूट है वो हाफ है प्रोडक्ट के, मतलब सम ऑफ रूट, सर अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी, हाफ है प्रोडक्ट के, यानी प्रोडक्ट के हाफ है। क्या ये कहना चाह रहा है, बिल्कुल यही कहना चाह रहा है, सम ऑफ जीरोस हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। कई बार क्वेश्चन में ये डायरेक्टली आपको दे देंगे और कई बार आपको स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो गिवन इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले, फॉर्मेलिटीज ABCB लिख लूँगा। गिवन इक्वेशन है x² - k + 6x + 2 × 2k - 1 = 0 on comparing with ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू 1 1, b की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ k + 6 और सर c की वैल्यू है 2 × 2k - 1। क्लियर है, डन डना डन डन। नाउ ATQ ना, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो अल्फा बीटा के हाफ है। अल्फा प्लस बीटा माने -b/a बराबर है c/a/2। अपॉन 2 कर लो या फिर इंटू हाफ कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 लिखूं या फिर हाफ अल्फ़ा बीटा लिखूं, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। हाफ अल्फ़ा बीटा c/a, बहुत बढ़िया। सर b की जगह पे a से a कट भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो खैर कोई नहीं। b की जगह पे पहले माइनस साइन लगाया ताकि गलती ना हो, फिर से एक माइनस साइन लग रहा है भैया क्योंकि b में ऑलरेडी एक माइनस है। अपॉन a की जगह पे 1/2 इंटू सी की जगह पे क्या है 2 × 2k - 1 अपॉन a की जगह फिर से 1। सर ये 2 से 2 कट कर दो आप, माइनस माइनस प्लस हो गया। k + 6 किसके बराबर है, सर वहाँ पे बचा है सिर्फ 2k - 1। k को उधर ले जाओ, 2k - k, -1 को इधर ले आओगे तो +1, 2k - k हो गया k, यहाँ पे आ गया 7। देयरफॉर k की वैल्यू आ गई ब्यूटीफुल नंबर 7 नंबर, ठीक है।
प्यारा सा आंसर है, मस्त एकदम आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और फ्रेम हो गया। सोचने का टाइम हमने कट कर लिया क्योंकि हमने ये पहले से ही सीख लिया कि इसको कैसे करते हैं। तो ये था 5th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, नोट करेंगे इसको। प्लस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1-2 मेथड और कराऊंगा उसके अंदर सॉल्व करने के, जो मेरा अभी पिछले क्वेश्चन में रह गया था, मैंने बताया था आपको, तो वो आप अगले क्वेश्चन में करेंगे। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और ये आसान क्वेश्चन है। देखो ज़रा कैसे करेंगे इसको। हम कह रहे हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल दिस, पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस 6x प्लस के, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है 20। ठीक है, कह रहा है फाइंड करो वैल्यू k की। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से ज़रा समझेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन लिख दी जाती है। गिवन इक्वेशन क्या है, x² माइनस 6x प्लस के, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू मेरे पास -6 और c की वैल्यू मेरे पास k। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास ये है। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे सर अल्फा ले लेते हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी। देखो 2-3 अप्रोच होती है करने की, मैं आपको इवन इसमें भी बता दूंगा 2-3 अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की। ज़रूरी नहीं है कि इसी से वैल्यू निकाली जाए, बताता हूँ अभी, ध्यान से समझो। उस वाले क्वेश्चन को इस अप्रोच से भी कर सकते हो। एक वो अप्रोच मैंने वहाँ बता दी, एक अप्रोच मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यहाँ से निकालूंगा नहीं वैल्यू, मैं कुछ और करूँगा। ध्यान से देखो, इक्वेशन मेरे पास है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, माइनस बी, खुद -6 है, a1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो में इन्होंने मुझे एक इक्वेशन दे रखी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू किसके हैं, 20 के। ये 20 के इक्वल है, ये मेरे को इसने सेकंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके मैं आपको बताऊं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशंस, उसके अंदर हम लोगों ने एलिमिनेशन पढ़ा है और सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है और ग्राफिकल पढ़ा है 2021 के लिए। एक मेथड और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कह रहा आप लोगों का लकी बैच है, इस वजह से वो डिलीटेड है ना। तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करते थे, पहले तो इसको लिख लो 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 दिया हुआ है मेरे को, दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को 3 से इंटू कर दो, क्योंकि 3 अल्फ़ा बन जाएगा, या 2 से इंटू कर दोगे तो 2 बीटा बन जाएगा, यही करते थे। चलो मैं 2 से इंटू कर देता हूँ इसको, आप समझना। ठीक है, 2 से इंटू करूँगा तो क्या बनेगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू, सब कुछ 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये 12। साइन चेंज कर दिए जाते हैं, ये कट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 अल्फ़ा किसके बराबर आया, 8 के। ठीक है, अगर अल्फ़ा 8 है तो इसमें पुट कर दो 8 प्लस बीटा 6, तो बच्चों बीटा कितना आया, 6 माइनस 8 यानी कि -2। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया बीटा -2। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा कितना है 8 और बीटा कितना है -2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 0 से क्या निकलेगा, PO यानी कि अल्फ़ा बीटा, यानी कि C बाय A। अल्फ़ा बोले तो 8, बीटा बोले तो -2। C की वैल्यू मेरी K है, A की वैल्यू 1 है, तो स्टूडेंट्स K की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट -16। ये मेरा आंसर ख़त्म हो गया। देखो बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक तरीका और बताऊं इसी क्वेश्चन को करने के लिए, देखना वो शायद आपको इससे भी ज़्यादा आसान लगे, शायद इससे भी ज़्यादा आसान लगे। एक तो ये मेथड है। अब वो आसान किसको लगेगा, अगर किसी बच्चे ने जैसे ये वाला मेथड ही नहीं पढ़ा, अभी जस्ट वो स्टार्ट कर रहा है, पॉलिनोमियल उसने सीखा है, लीनियर इक्वेशंस ही नहीं पढ़ा, इमेजिन कर लो ना यार। तो इसके लिए वो बच्चा क्या करे, तो उसके लिए देखो टेक्निक क्या है, ऑल्टरनेटिव करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर ये नहीं तो क्या।
3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मेरे को बताओ, अब ये रेड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल नया, वहाँ से देखो एसओ जेड निकाल लोगे, क्या होता है एसओ जेड, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ऑफ माइनस 6/1। तो मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 6, और अल्फ़ा बीटा क्या है, के, है ना। अल्फ़ा बीटा कैसे क्या आया सर, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए, तो अल्फ़ा बीटा आया के बाई 1 यानी कि के। सर पर मेरे पास तो ये दो चीज़ें आ गई, मुझे के निकालना है, के लिए मुझे अल्फ़ा बीटा पता होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, इसका हेल्प लो, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कितना होता है 20, ये 3 अल्फ़ा है ना, इसमें से एक अल्फ़ा अपने पास रख लो, बच्चा कितना 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा भाई देख 2 बीटा है ना, तो काश 2 अल्फ़ा होता तो मज़ा आता। अब मज़ा क्यों आता वो भी समझो, अल्फ़ा प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। वाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस, आपने पहले ही निकाला हुआ है, अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कितना आया 6 टू द 12, उधर माइनस करोगे तो आंसर कितना आया अल्फ़ा 8। देखो यहाँ से भी हमारा अल्फ़ा 8 आया हुआ था। तो अप्रोच एक और है ये आप लोगों के लिए, अल्फ़ा 8 आ गया स्टूडेंट्स, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। बीटा कितना हो जाएगा फिर, अल्फ़ा इधर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 6, तो अल्फ़ा अगर मैं यहाँ पे 8 डाल दूंगा तो बीटा कितना आएगा -2, जो कि मैंने यहाँ निकाल दिया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्या किया सर, अल्फ़ा को मैंने इसमें डाल दिया जो 8 आया, तो बीटा मैंने निकाल लिया। अब आपको तो के चाहिए, के क्या है अल्फ़ा बीटा, यानी कि 8 इंटू -2, तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू आ गई -16। दोनों मेथड सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, वो भी सही है ये भी सही है। वो वाले में मैंने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा छोटा है, पर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगना है, बट इसके अंदर दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटी थी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की, मैंने आपको 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक करवाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया था, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने सीखा है, बट क्वेश्चंस बढ़िया लगे, है ना। तो बस आज का सेशन मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाई है, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आए, अच्छा लगा, तो अपना जो सजेशन है मेरे तक पहुंचाओ। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए, यानी कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए, तो सबसे पहली बात इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह के हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उस पर ऐड हो जाओगे तो क्या होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुका था, वहाँ पे सॉल्यूशन मैंने आज करवाया, तो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पोस्ट करते रहते हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पहले पिक कर सकते हो, ठीक है। प्लस अपना सजेशन मेरे तक पहुँचाओ, आपके पास नीचे कई सारी चीज़ें हैं, लाइक का बटन है आपके पास, डिसलाइक का बटन है आपके पास, अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं लगी तो डिसलाइक करो, उसके बाद कमेंट करके बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। किसी नए चैप्टर पे चाहते हो कि मैं ऐसी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो मुझे बताओ। आपके पास अपने बात पहुंचाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, आप अपनी बात मुझे पहुंचाओ, फिर मैं अपने क्वालिटी लेक्चर्स आप तक पहुंचाऊंगा। सो दैट्स इट, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास में, मिलूंगा आप लोगों से अगली क्लास में। अंकित मल्होत्रा इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।